जय श्री राम। मदन भागीरथी के यह विरल पर्व में आप सभी आत्मीय बंधुओं का स्वागत सत्कार। आप श्री को हरिओम। जय श्री राम। शेरगढ़ के महान साधक विषय चल रहा है, जो आज तीसरा भाग है, जिसके तहत आज का प्रसंग संत दयाल दास वैरागी तेना। शेरगढ़ के ये धवल धोरे चांदी की तरह जो चमक रही, इतने पवित्र, इतने पावन और शुद्ध और दिव्यता लिए हुए हैं। कहते हैं कि देव और देवांगनाएं भी रमण करने के लिए इस धुरा प्रवृत्त होते हैं। कहीं कहानी, किस्से और इतिहास में उल्लेख मिलता है इस बात का। इतने पावन पवित्र ये धरा है, जहां भारत भर से साधक साधना करने के लिए इस धरा पर पधारे। इसी कड़ी में आज संत दयाल दास महाराज, जिनका अवतरण गुजरात में हुआ, और वहां से इस पावन पवित्र धरा पर साधना के लिए पधारे। बोलिए दयाल दास जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। पावन सरिता नर्मदा तांतट उदय संत, बर्मण कियो भू भारत की जोधपुर आवंत। दयाल दास जी महाराज का अवतरण गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में एक प्रजापत परिवार में 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ। आपने बाल्यावस्था में ही घर त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। वैरागी संप्रदाय से आप दीक्षित हो गए। तो वैरागी संत आश्रम में कई वर्ष तपस्या करने के बाद उत्तरी भारत का भ्रमण करते हुए विक्रम संवत 1825 के आसपास जोधपुर जिले में गोयलों की ढाणी, जो जोधपुर के पास में स्थित हैं, जोधपुर शहर के पास में ही स्थित हैं, वह मांगलियों की पादड़ी के भी सीमा पर पहुंचे। वहां पर तपस्या का उचित स्थान देखकर भाखरी की गुफा में तपस्या करने लगे। आसपास भक्तों को पता लगा, तब सजन, दूध, भोजन जैसी जो व्यवस्था थी वो लेकर के प्रवचन सुनने हेतु जाते। बाप जी प्रवचन देते। कभी कभी प्रेम वात्सल्य के वशीभूत हो दूध पी लेते। सहज समय गुफा में व्यतीत करते। तो गोयलों की ढाणी का आनंद सिंह जी गोयल राजपूत बाप जी का प्रिय शिष्य था, जो हर समय बाप जी की सेवा में तत्पर रहता। अनजी गुरु आनंद मगन निस्दिन करते सेव, सार संतान तो हो बसी दयाल वसन ह्यो देव। तो दयाल दास ने उनको उनकी जो मनोअभिलाषा थी पूर्ण करने के लिए वसन भी दिया। कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। बाप जी ने भक्त पर प्रश्न होकर कहा, भक्त चिंता मत कर, सार बालक होंगे, क्योंकि आनंद सिंह जी की संतान नहीं थी। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। बाप जी की कृपा से सार संतान हुई। वर्तमान आनंद सिंह के वंशजों के 125 परिवार हैं और धन धान्य से परिपूर्ण हैं, सभी सुखी। काफी समय तक वहां बाप जी ने निवास किया, और निवास करने बाप जी की यशो कीर्ति समुद्र से फैल गई, जिनसे भीड़ ज्यादा होने लगी। और जब साधक के लिए भीड़ ज्यादा होती है तो भजन के आनंद में व्यवधान पैदा होता है। इसलिए आप एक दिन बाप जी शेरगढ़ की तरफ रवाना हो गए। भागवत प्रवचन देते हुए शेरगढ़ में खिरजा खास ग्राम में पहाड़ी के उत्तर पश्चिम दिशा में एक नाडा के पास आकर विश्राम लिया। ज्यादातर अधिकतर साधक को पहले जरास्य के पास ही विश्राम लेते थे, क्योंकि पानी की आवश्यकता रहती थी और जलाशय पवित्र भी होता है। जहां कहीं भी देखते हैं देवांगनाएं भी जलाशयों के किनारे ही रात्रि काल में उतरती हैं, ऐसे कहानियों में पाया जाता है। तो पहाड़ी में एक गुफा देकर तपस्या का उपयुक्त वातावरण देखते हुए ठहर गए। धीरे धीरे श्रद्धालु भक्तगणों में जो इस बात का प्रचार हुआ, तो धीरे धीरे सैलाब उमड़ने लगा भक्तों का। बाप जी ने एक हनुमान जी की मूर्ति बनाई अपने हाथ से और वहाँ स्थापित कर दी।
वैरागी संप्रदाय में हनुमान जी कुल देवता होते हैं, तो आपके हनुमान जी का इष्ट था। संत जी ने नाडा का नाम राम सरोवर रखा, जो अपने आराध्य के नाम पर भगवान श्री राम। बाप जी ने कहा राम कुंड का पानी पीने के लिए है, अतः इनमें स्नान करके इसे अशुद्ध न करें। यानी पानी की स्वच्छता पर जो आज जोर दिया जाता है, तो बाप जी ने कई वर्षों पहले पानी की स्वच्छता, निर्मलता, पावनता पर कितना ध्यान दिया था। लेकिन क्या होता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुहंति जंतवः, यानी गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में बात बताई है। अज्ञान से आवृत मनुष्य जंतु तुल्य होता है। एक दिन किसी अज्ञानी मूढ़ आदमी ने जबरन स्नान किया, तो वापसी ने कहा यह तो पागल है जो पीने के पानी को अशुद्ध कर रहा है। इतना कहते पर वो पागल हो गया। यानी वापसी ने पहले राम सरोवर में स्नान करने के लिए मना किया था। मना करने पे अगर नहीं रहा तो वापसी के मुंह से वचन निकल गया। और जो साधक होता है उनकी वाणी संयमित होती है, सिद्ध होती है। जो वचन निकल जाता है वो सत्य होता है हमेशा। तो बनानाथ जी महाराज कहते हैं कि नवनिधि सिद्धि 120 फकड़ के हाजिर खड़ी हजूर। सिद्ध साधक के हाजिर और हाजिरी में खड़ी रहती हैं सिद्धियां निधियां सभी। तो वो पागल हो गया। तो बाद में आपकी शिष्या वहां दूध लेकर आई। बापसी ने कहा शिष्या जो दर्जी परिवार से थी खिरजा में, तो हनुमान जी की मूर्ति, बापसी ने आदेश दिया शिष्या हनुमान जी की मूर्ति तुम अपने ऊपर लेकर तेना पहुंचो, यानी अगले गांव, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। शिष्या ने कहा बाप जी मूर्ति में वजन ज्यादा है। संत श्री ने कहा नहीं शिष्या, बाप जी हनुमान जी बहुत हल्के हैं। शिष्या के सिर पर मूर्ति धर गुरु शिष्य रवाना हो गए। शिष्या कहती हैं बाप जी तो पुष्प तुल्य हल्के हैं। तो बाप जी बहुत हल्के हैं, मैंने देखा बहुत वजनदार होंगे, लेकिन नहीं। गुरु शिष्य तेना की तरफ प्रस्थान कर गए। इतने में खिरजा ठाकुर साहब को मालूम हुआ। तब बाप जी को मनाने के लिए पीछे कैलार कुएं पर पहुंचे। ठाकुर साहब ने करबद्ध विनती की। बाप जी ने कहा मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, अतः आप बाप जी की सेवा करना, यानी हनुमान जी है इनकी आप सेवा करते रहना। मैं यहाँ हनुमान जी को खेजड़े के पास रखता हूँ, स्थापित करता हूँ। तो वह मूर्ति आज भी खेजड़े के पास स्थित है। कैलार कुआ जो ठाकुर खिरजा ठाकुर के जो जमीन में है। और वचन दिया कि आपके आनंद होगा सेवा पूजा करना। पागल वालों को तो एक पागल ही होगा, ये वचन जाते वक्त भी दे दिया। मूर्ति को कैलार कुएं पर स्थापित कर दिया। जो कैलार कुएं का निर्माण राठौड़ राव गोगादेव जी के द्वितीय पुत्र राव कैलोजी द्वारा किया गया, जिनके कारण इनका नाम कैलार किया, यानी इनका नाम इसीलिए कैलार है। संत बैठ विचार कर खिरजों भाखरी आय, नाडा नाम दे राम कुंड बैठे ध्यान लगाए। गुफा में ध्यान लगाए नाडा नावण वरजंत, अड़ियल नाडा झूलेगा संतन कूच करंत। हनुमंत मूर्त शिष्या सिर हल्की फूल वणंत, किशन सिंह कहत भाइयों तेना जावते संत। बाप जी ने तेना गांव में एक जाल वृक्ष के नीचे आकर धुना स्थापित किया, तपस्या करने लगे। जाल वृक्ष की शाखा में पक्षियों के पानी पीने के लिए सीखा, यानी एक बर्तन की तरह बनाया जो आज भी उपस्थित है वो जाल वृक्ष के अंदर। बाप जी ने सत्संग प्रश्न देने प्रारंभ किए। बहुत भक्तगण श्रवण हेतु पदार्थे। एक दिन बाप जी ने प्रश्न देते हुए कहा दुर्लभो मानुष्य देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, वह मिल जाए फिर भी वह क्षण भंगुर है। ऐसी क्षण भंगुर मनुष्य देह में भी भगवान के प्रिय संत जनों का दर्शन तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। फिर आगे कहते हैं नाम वसामी वैकुंठे योगी राम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद,
कभी मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, परंतु जहाँ मेरे प्रिय भक्त संत जन मेरे गुणों का गान करते हैं वह मैं अवश्य रहता हूँ। संत कवि कबीर भी कहते हैं, कबीर सोही दिन भला जा दिन साधु मिलायु, अंक भर भरी भेटिए पाप शरीरों जायु। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाय, जो होवे सूली सजा काट ही तर जाय। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार, आसो जो का में जो बहुत करे उपकार। कई बार नहीं कर सके दोय भगत कर ले, कबीर साधु दर्शते काल दगा नहीं दे। दोय भगत नहीं कर सके दिन में कर एक बार, कबीर साधु दर्शते उबरे भवजल पार। तो बाप जी की दिव्य वाणी सुनकर अनंत श्रोतागण शिष्य बने, उनके अनुयायी बने, श्रद्धालु बने, जिनमें प्रमुख शिष्य भान सिंह जी गोगादेव तेना वाले एक ऐसे शिष्य हुए कि संत के प्रवचनों के अनुरूप चलना प्रारंभ कर दिया। यानी अपना पूरा जीवन दयालदास जी महाराज के प्रवचनों के अनुरूप बना दिया भान सिंह जी गोगादेव तेना। प्रातःकाल उठते समय उन्होंने पक्का नियम बना दिया कि सर्वप्रथम गुरुदेव के दर्शन करना। प्रातःकाल उठते ही एक बच्चा तैयार रहता था, क्योंकि आपकी अवस्था वृद्ध हो गई थी उस समय, तो लाठी पकड़कर आगे आगे एक बच्चा और एक पीछे, आप सीधे गुरु महाराज जी के पास जाकर आंखें खोलते और प्रथम दर्शन कर पुनः पधारते। यानी आंख बंद, पहले आंख खोल करके किसी अन्य का दर्शन भी नहीं, इतनी श्रद्धा हो गई थी आपकी, और सीधे जाकर के दयालदास जी महाराज का दर्शन करते अर्पण होता। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमेशा दर्शन करने पधारते। ठाकुर भान सिंह जी के निवास से बाप जी का धूणा काफी दूर था, अतः बाप जी ने कहा मैं वहीं आपके पास ही धूणा बना दूं। आप वृद्ध आदमी, वयोवृद्ध हो, कष्ट देखते हो। शिष्य की अटूट श्रद्धा देखकर गुरुजी ने शिष्य के मकान के समीप ही धूणा बना दिया, जहां आज परम पावन धाम है और धूणा भी है। एक कुटिया बनाई, कुटिया में आप सब आज तक बिना अंजल ग्रहण किए तपस्यारत रहे। वहां आपने योग शक्ति द्वारा भूमि को तपो स्त्री बनाया, यानी जमीन को जागृत किया आपने योग शक्ति के द्वारा। मंगलवार के दिन वापसी दिन भर प्रवचन देती, सुंदर कांड का पाठ करते, बाकी दिनों में स्वामी जी ज्यादा मौन अवस्था में रहती। वहां रहते हुए आपने एक भेड़ का बच्चा यानी मेमना पाला, जिसका नाम मींडा रखा। वह पिंजरे में तोता पालकर पालन पोषण किया। दयाल बड़े ब्रह्म ज्ञानी तीर्थ कर्ण मन भाई, ठाकुर को मींडा देते हैं आप द्वारिका जाय। आप द्वारिका जाय बीस रास्ते विश्राम, प्रातः धूनी ध्यान में मींडा काम तमाम। रुदन करते सिंह भी पाए के घोड़े दिए भिजाय, दयाल ब्रह्म ज्ञानी बड़े तीर्थ कर्ण मन भाई। एक दिन स्वामी जी द्वारिका भ्रमण हेतु रवाना हो गए। मींडा वो तोता भी साथ ले लिए। यानी आप वैरागी संप्रदाय से थे और ठाकुर जी ही आपके आराध्य थे, और ठाकुर जी का प्रमुख पावन तीर्थ द्वारिका है, तो उसका भ्रमण करने के लिए आप पधारे। 20 रास्ते में साई ठाकुर आपके शिष्य थे, वहां रात रुके और ठाकुर साहब ने कहा बाप जी मींडा साथ में लेकर आप कहाँ घूमोगे, अतः मींडा मुझे दे दो, आप वापिस आएंगे तब तक मैं चाकरी करूंगा, सेवा करूंगा। मींडा ठाकुर को देखकर संत श्री रवाना हो गई। रात्रि विश्राम पसपदरा में धूणा लगाया और पास ही राजा मान सिंह जी के दीवान गुलराज व इंद्रराज जी सिंह भी ठहरे हुए थे। वे भी संतान प्राप्ति हेतु द्वारिका जा रहे थे अपनी पुत्रेष्णा को पूर्ति के लिए। प्रातः उठे, दीवान को पास में साधु धूणी प्रज्वलित करता हुआ दिखाई दिया। नौकर को आदेश दिया साधु को बुलाकर यहाँ लावे और भोजन प्रसादी ग्रहण करावे। नौकर साधु के पास गया तो साधु रुदन कर रहा और कह रहा है, मारो जीव घणो दुख पावे रे, मारे मींडे ने मार दियो। अर्थात मेरा मन अत्यंत दुखी है, व्यथित है, मेरे मैम ने अर्थात मींडे को खत्म कर दिया। उन्होंने सत्यानाश जावे, यानी उनका सर्वनाश हुए।
नौकर पुनः आया और कहा, साधु ऐसे कह रहा है। जब सिंघवी साहब पास गए तब भी साधु उसी तरह रट लगाए बैठा है। सिंघवी साहब ने कहा, साई गांव उतना दूर है, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि आपका मीडा खत्म हो गया है? साधु कहता है, पक्का ही है, जांच करिए, मेमने को मार दिया है। सिंघवी साहब ने तो घुड़सवार साईग्राम भेजे। घुड़सवार पहुंचे और उनसे पहले मेमने का हत्यारा खत्म हो गया। दाह संस्कार करने हेतु सभी लोग गए हुए। जहाँ ही लोग वापिस पधारे त्यों घुड़सवार विवाह पहुंचे। घुड़सवारों ने ठाकुर साहब से कहा, एक साधु पशुपदरा के पास बैठा रुदन करता है, मींडा मींडा करता है। इतने में जितना ने मींडा का मांस भक्षण किया था उन सभी के उधर से मेमना रेंगने की आवाज आ गई। घुड़सवार समझ गए साधु कोई महान है। मींडा मींडा का नाम लिया और जिसने भी मींडा का जो मांस खाया था उनके पेट से आवाज जा गई मींडा की। तो ठाकुर साहब ने कहा, मैं साथ चलता हूं। ठाकुर साहब घोड़े पर सवार होकर पशुपदरा दयाल दास जी के पास पहुंचे। वहां पर ठाकुर संत के पांव पड़ते हुए कहते हैं, मैं कहीं गया हुआ था, भाई ने ऐसा काम कर दिया, उसने उसी क्षण फल पा लिया। साधु ने कहा, तुम्हारी कोई गलती दोष नहीं है। तब दीवान सिंघवी को पता पड़ा महात्मा पहुंचे हुए एक सिद्ध महापुरुष है। सिंघवी पैर पकड़िया बात सत्य हो जाय, 68 तीर्थ संत शरण मनड़े ने समझाय। मनड़े ने समझाय निज अभिलाषा बतलाई, संत पाल की बैठने द्वारिका तीर्थ पठाई। तीर्थ करवा आविया इच्छा पूर्ण वचन दिराय, सिंघवी पैर पकड़िया बात सत्य हो जाए। दीवान साहब संत के शरण पड़ते हैं और कहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यही द्वारिका है, और अपनी अभिलाषा बताते हैं। संत श्री कहते हैं कि मैं चलता हूं, आप भी चले द्वारिका जाएंगे। संत श्री को रथ में बैठा दिया और संग सहित द्वारिका भ्रमण कर पुनः संग सहित तेना पधारे। एक रात रुके, रात्रि सत्संग समारोह हुआ तेना में। सुबह सिंघवी साहब ने पैर पकड़कर विनती की। तब दोनों दीवाना को दो दो पुत्र का वचन दिया। सिंघवी साहब जोधपुर पधारे, वचन अनुरूप दो दो पुत्र रत्न हुए। सिंघवी साहब पुनः तेना पधारे और कहा, मंदिर सहित कई भवनों का निर्माण कराएंगे। बाप जी ने कहा, आपकी इच्छा है। तब पौल क्षत्री ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा तेना के ध्यानदास जी के भक्तों का कहना है। विक्रम संवत 1875 में महाराजा मान सिंह जी व दयाल दास जी के कर कमला द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर के सामने खड़ा कीर्ति स्तंभ आज भी साक्षी है, यानी उनका साक्ष्य बता रहा है। ठाकुर भान सिंह ने जमीन समर्पित की इस मंदिर और जो यह आश्रम था उसके लिए। दयाल दास परमात्मा वसन सत्य हो जायु, दो दो रतन पा सिंघवी घड़ा मन हर्ष मनायु। घड़ा मन हर्ष मनाय आया दीवान संत शरणे, महिमा घणी अनूठ है मुखसु कचून वर्णे। ठाकुर जीरो मंदिर हीरा जड़ावत लाल, किशन सिंह यूं कत कहे पूर्ण ब्रह्म दयाल। दयाल दास ने ठाकुर भान सिंह को आशीर्वाद दिया कि आपके घर पर बकरा की बलि मत देना, खान पान शुद्ध रखना, आपके परिवार में किसी प्रकार की कभी कमी नहीं रहेगी, धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहेंगे। एक रतन सिंह जी भाटी जो गढ़ा वाले आपके शिष्य थे, उनको भी आशीर्वाद दिया था। दयाल दास दया कर भाटी को सुनाय वचन, रतन रजमो रेवसी सुख संपत धन परिजन। बाप जी ने कहा, खान पान शुद्ध रखना, राज तेज वंश धन धान्य का सिंह भंडार रहेगा। लगभग इस प्रकार बाप जी कई वर्ष तपस्या करते हुए 100 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1890 में वैशाख शुक्ला 60 को जीवित समाधि दी तेना गांव में। आपके सन्यासी शिष्य चेतन दास जी आपकी सेवा में रहते और आपकी महासमाधि के बाद भक्ति प्रचार करते।
तेनाग्राम का ईंदा भक्त आपके पास आया, बाप जी घर में संतान नहीं, कृपा करें। तब बाप जी ने वचन दिया, तुम्हारे 5 संतान होगी। शेतन दास जी एक मंदिर में सडाला, वचन अनुरूप 5 संतान हुए, जिनमें से एक को मंदिर में चढ़ाया पूजा अर्चना के लिए बाप जी की, जिनका नाम बाप जी ने बद्रीदास जी रखा। बद्रीदास बाद में गृहस्थ हुए, जिनके एक लड़की हुई, उनका धौलार फरोदी के पास गांव है, जहाँ राम प्रताप जी के साथ विवाह किया गया। राम प्रताप जी तेना आए, उनके वंशज आज समाधि पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, सुवनदास जी और उनके एक छोटा भाई ओमदास जी। तो मंदिर और समाधि की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा हमेशा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में होती है, 4:30 बजे मांगलिक पूजा हमेशा होती है तेना दयालदास जी की। और दयालदास जी की कृपा से एक मृत लड़का भी जीवित हुआ, ऐसे इन भक्तों की मान्यता है, भक्त लोग कहते हैं। एक बार साबा गांव है जो शेरगढ़ परगने का ही है, जहां साहू गोत्र के चौधरी परिवार में एक लड़का गुजर गया था। तो तेना में दयालदास महाराज ने वहां सत्संग सद रही थी तेना में, तो वहीं लाकर लेटा दिया किसी के कहने पर। तो प्रातः सभी अपने अपने घर गए, वह अकेला लेटा हुआ था। दयालदास ने कहा, भाई यहाँ मांगलिक वेला में क्यों सूतो है, क्यों लेटो हुआ है, उठकर अपने घर चला जा। वह जीवित होकर गांव साबा गया। वर्तमान में उनके परिवार के, उनके वंशजों के 125 के लगभग घर हैं। नारायण राम सुथार को भी तेना में वसन दिया था। नारायण राम जी सुथार तेना के थे, उनको वसन दिया था कि तुम्हारी जो धान है, अनाज है, अनाज की कोठी कभी खाली नहीं होगी। उस समय यही था, यानी अनाज धीना, घर में सुख शांति, बस सबसे बड़ी संपदा यही थी और यही वसन चलते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके अनाज की कोठी कभी खाली नहीं होगी, मांगने वालों को कभी मना मत करना। आज तक वचन चल रहा है, ऐसी उनकी भक्तों की कहना है। और एक सबऊ गांव है जो फलसूंड के पास, नहीं, केसुला गांव है, फलसूंड के पास में बाड़मेर की सीमा पर, एवं एक बाड़मेर रेलवे स्टेशन के पास, इस 2 जगह आपके और मंदिर बने हुए हैं जो पूजा अर्चना होती है। और दयालदास महाराज का जो प्रमुख धाम है श्री धाम, वह तेना में है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो संक्षेप में दयालदास जी महाराज वैरागी की जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत की, जो तेना ग्रामवासी और दयालदास जी के भक्तों के द्वारा जो हमें ज्ञात हुई। और जो प्राचीन मंदिर था ठाकुर जी का, वो खोल दिया गया है। उस जगह तेना ग्रामवासियों की ओर से, दयालदास जी के भक्तों की ओर से एक भव्य दिव्य त्रिमंदिर निर्माणाधीन है, जो सफ़ेद संगमरमर के पत्रों से सिरोई पिंडवाड़ा के कारीगरों के द्वारा बनवाए जा रहे हैं, जिसमें बीच में ठाकुर जी का मंदिर, एक तरफ महादेव जी का और एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है। भक्तों की आस्था और श्रद्धा दयालदास जी के प्रति आज भी वैसी की वैसी नजर आ रही है। बोलिए दयालदास जी महाराज की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो।